तो हेलो दोस्तों, आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा इस वीडियो का जिसमें हम देखे थे टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 5 क्वेश्चंस है ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ये आपको 110% आने ही चाहिए, क्योंकि नीट और जेई में ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। 2009 से लेके अगर आपने पेपर सॉल्व किए होंगे नीट के प्रीवियस ईयर, तो आपको वो क्वेश्चंस मिले होंगे। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस रिपीट हुए वो क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड पेपर छुड़ा रहे हो आकाश एलन के, तो उनमें भी आपको ये क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि इस पे ही जो है मेजोरिटी पेपर बनेगा। ठीक है। और एआई ट्रिपल ई के भी 2003 से अगर पेपर सॉल्व किए होगे आपने, तो भी आपको ये क्वेश्चन जरूर से मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारे लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्शन कैन बी कैरिड आउट इफेक्टिवली बाय द रिएजेंट सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। तो आपको जैसे पता होगा, मैंने आपको बताया था कि सोडियम लिक्विड अमोनिया का काम क्या है। ये करता है बर्च रिडक्शन। जैसे ही आपके सामने आ जाए सोडियम लिक्विड अमोनिया, आपको याद रखना है बर्च रिडक्शन। क्या? बर्च। कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है अल्काइन का पार्शियल रिडक्शन होगा। हमने वीडियो में बताया था, जो केम रिएक्शंस वाला वीडियो उसने बताया था, अल्काइन। अल्काइन मतलब क्या? ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसका होगा पार्शियल रिडक्शन, मतलब अल्काइन से बनेगा अल्किन। कौन सा अल्किन बनेगा? ट्रांस अल्किन बनेगा। कौन सा? ये अल्किन कौन सा है? सिस। सिस ट्रांस क्या होता है? अगर दोनों ग्रुप एक ही साइड पे है, ऊपर ऊपर CH3 उसे कहते हैं सिल्क सिस, और नीचे एक और ऊपर एक, इसे कहते हैं ट्रांस। मतलब अपोजिट साइड पे अगर ग्रुप्स देंगे तो उसे कहते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ये होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो याद होना चाहिए, Na लिक्विड अमोनिया दिख गया, सीधा टिक कर दो ट्रांस अल्किन पे। ठीक है। पीडी आपको दिख गया अल्किन, PDH2। ठीक है। हाइड्रोजन, पैलेडियम और कार्बन, ये आपको दिख गया, इसे कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ये बना देगा आपका सिस। तो ये जो होगा, ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ पीडी। ठीक है। जिसे हम कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, PDH2 और कार्बन। ठीक है। तो आपका और ये जो है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा फुल रिडक्शन। लेकिन Na लिक्विड अमोनिया क्या करेगा? पार्शियल रिडक्शन। तो ऑप्शन बनेगा आपका क्या? यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका सेकेंड, इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड अमोनिया और सोडियम जो है करेंगे बर्स्ट रिडक्शन, जिसे हम कहते हैं ट्रांस अल्किन बनाना। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेफ्लॉन इज। टेफ्लॉन के बारे में हमें सही स्टेटमेंट ढूंढना है। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है पॉलीमर चैप्टर से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज कवर होती है, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। मैं आपको सारी चीजें ऑप्शन वाइज बताऊंगा, सिर्फ आंसर ढूंढ के हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑप्शंस देखना हमारा। ठीक है। हम पॉइंट वाइज देखेंगे ऑप्शंस। इट रिएक्ट्स रेडिली विद कोरोसिव एजेंट्स। नहीं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जो है ये कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। आपने देखा होगा जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है टेफ्लॉन की। तो ये प्रिवेंट करेगा, रेडियली कोरोसिव एजेंट का रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि ये नॉन स्टिक पैन पे यूज होता है। कहाँ यूज होता है? नॉन स्टिक पैन्स। कौन सा पैन? नॉन स्टिक। ठीक है। इसके बाद, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन विद पेरसल्फेट कैटलिस्ट। ठीक है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। आपने देखा होगा इसका जो मोनोमर है वो है CF2। पता होगा आपको, टेट्राफ्लोरोइथेन कह सकते, इथीन कह सकते इसे हम। और ये N मतलब ऐसे देखिए N। ठीक है। इसका जो मोनोमर होगा वो होगा CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है। इससे जो बनेगा ये है इसका पॉलीमर, N टाइम्स। पॉलीमर क्या होता है? मोनोमर के जब हम यूनिट्स जोड़ते हैं बहुत सारे, तो उसे कहते हैं पॉलीमर। ठीक है। तो ये बनता कब है? जब हम ऐसे टेट्राफ्लोरोइथेन के मोनोमर्स लेते हैं विद परसल्फेट कैटलिस्ट। ये ऑप्शन भी ठीक है, मतलब ये आंसर हमारा बन गया। लेकिन हम यहीं पे छोड़ेंगे नहीं, हम बाकी ऑप्शन देखेंगे। इट इज अ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर नहीं है, होमोपॉलीमर है। कोपॉलीमर मतलब क्या? जब दो मोनोमर्स होते हैं, कितने मोनोमर्स होते हैं? दो मोनोमर्स, उसे कहते हैं कोपॉलीमर। लेकिन यहाँ पे एक ही मोनोमर है, मतलब एक ही यूनिट बार बार जुड़ रहा है, उसे कहेंगे होमोपॉलीमर। होमो मतलब एक, हेट्रो या को मतलब दो। इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। नहीं, कंडेंसेशन नहीं है, यह है एडिशन। कैसा पॉलीमर है ये? एडिशन। अब कंडेंसेशन एडिशन में फर्क क्या? एडिशन मतलब ऐड होते होते हो रहा है। कंडेंसेशन मतलब क्या? दो यूनिट से दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ गई। ठीक है। दोनों यूनिट आपस में जुड़ गई, लेकिन कुछ बाहर निकल गया। मतलब समझो, दो यूनिट्स जुड़े A, B, ये दो मोनोमर्स थे, ये दोनों जुड़े और पानी बाहर निकल गया। या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक NH2 NH3 सॉरी, इसे बाहर निकल गया, तो उसे कहते हैं हम क्या? कंडेंसेशन। लेकिन ये क्या है? एडिशन, सीधा ऐड हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा क्या? सेकंड ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पॉलीमर्स से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ चैप्टर में।
तो आपको याद होना चाहिए, और बताऊंगा भी कैसे याद करते हैं। ये बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। X% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक। ठीक है, क्या बोला है? X% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल क्या है? एंटीसेप्टिक है। वाइल Y% सॉल्यूशन इज डिसइंफेक्टेंट। एक्स एंड वाई पूछे है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। फिर भी बताऊंगा कैसे याद करते हैं इसे। कभी भी याद रखना, एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो जो हमें, अगर हम चोट लग गई, ठीक है, हम गिर जाते हैं, तो हम लगाते हैं एंटीसेप्टिक, तो उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक, और उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ताकि अगर एंटीसेप्टिक ज़्यादा लगा दिया तो हमको जलन होगी या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट समझो, अभी कोरोना कोरोना में तो बहुत चल रहा है। समझो अगर हम बाहर से आए, हाथ से दरवाजा खोला, उसे हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्ट करने के लिए सरफेसेस पे हम लगाते हैं वो सारा डेटॉल, या फिर हम लगाते हैं कोई स्प्रे मारते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो कभी भी याद रखो, एंटीसेप्टिक का कॉन्सेंट्रेशन जो हो कम होगा डिसइंफेक्टेंट से, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट हमारे स्किन पे नहीं जा रहा है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट उतने होते नहीं है, हम लोग सरफेसेस पे मारते हैं। तो कभी भी एंटीसेप्टिक का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो कभी भी इसमें से ऑप्शन ढूंढो जिसमें एंटीसेप्टिक का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया, ये ऑप्शन भी वैसे ही चला गया। अब एंटीसेप्टिक जो एनसीटी में दिया हुआ है डेटा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फिनॉल जो है 0.2% जो है एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक। इसको आपको इंटू 5 कर देना है। 5 टाइम्स स्ट्रॉन्ग अगर रहेगा 1%, तो वो होगा अपना डिसइंफेक्टेंट। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कुछ तो कुछ करके। एंटीसेप्टिक का कम पावर होता है, डिसइंफेक्टेंट का पावर ज्यादा होता है। इसके बाद सबसे मजेदार सवाल जो आता है कॉमन आयन इफेक्ट से। कॉमन आयन तो सबने पढ़ा ही होगा, जो नीट के बच्चे, जेई के बच्चे, लेकिन अप्लाई करना नहीं आता। क्वेश्चन हर बार गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, और क्वेश्चन जरूर से आता है, 110% आता है। आपने देखा ही होगा, प्रीवियस उठा के देख लीजिए, इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाएगा। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ MOH ट्वाइस इज गिवन। ठीक है, इज व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी, मतलब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है क्या? हमें ढूंढना है एस क्या है? मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ऑफ MOH ट्वाइस इन 0.2 मोलर। ये दिखाता है कॉमन आयन। कॉमन आयन मतलब क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है OH, यहाँ पे भी OH आ गया, तो इसे कहेंगे कॉमन आयन। कॉमन आयन आएगा कोई तो। ठीक है, इसका KSP वैल्यू दिया हुआ है MOH तो आएगा 4 × 10⁻⁻15। अब करते कैसे? ध्यान से देखिए, ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, जरूर से आएगा। आपके पास क्या है? MOH ट्वाइस। ठीक है, जब ये टूटेगा तब क्या बनाएगा? M+2 + 2OH-। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। अभी हमें पूछा है इसकी सोलिबिलिटी। क्या पूछा है हमें? इसकी मोलर सोलिबिलिटी S। अगर इसका S है तो आप देखिए, इसका भी S होगा। सही है, क्योंकि कोएफिशिएंट्स देखिए, इसका 1 है, इसका 1 है, लेकिन इसका 2 है, तो ये होगा 2S। फर्स्ट स्टेप आपको ये लिखना है, इसको ब्रेक करना दोनों पार्ट्स में, S 2X लिख लेना है। सेकेंड पार्ट क्या करना है आपको? सेकेंड पार्ट में आपको करना है जो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें? देखो यहाँ पे 0.2 मोलर NaOH दिया हुआ है। ठीक है, जब 0.2 मोलर NaOH होगा, ठीक है, तो वो 0.2 मोलर Na+ देगा और 0.2 मोलर OH- देगा। समझा? मतलब हमारे पास क्या मिल गया हमें? यहां से हमें मिल गया 0.2 मोलर OH-, मतलब 0.2। ठीक है, अब ये अभी समझ गया कि 0.2 मोलर OH- ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, जल्दी से टूट जाएगा। ठीक है, अब ये आपने याद कर लिया, मतलब समझ में आ गया, सॉरी याद कर लिया नहीं, समझ में आ गया। तो अब ये जो स्टेप्स थे, अब मैंने दिखा दिया मेन स्टेप क्या। आप जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि NaOH में से OH- का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 ही होगा, Na+ का भी 0.2 होगा। अब क्या करना है? KSP दिया हुआ है 4 × 10⁻15। KSP का फॉर्मूला क्या होता है? KSP जो होता है वो होता है हमारा सारे, समझो ये S है, S × इसमें जो भी है इसका स्क्वायर करते हैं। अभी समझो इसमें 2S था, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्लीज। 2S है और हमारे पास OH- का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.2। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन 2OH- मतलब देखो 2S + 0.2, क्योंकि 2S कहां से आया? जब ये टूटेगा तब 2S बनेगा, लेकिन OH- पहले से ही प्रेजेंट था। क्यों पहले से प्रेजेंट था? क्योंकि NaOH जो था स्ट्रॉन्ग बेस है और टूट गया, उसने 0.2 मोलर OH- बना दिया। ठीक है, अब टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया OH- का? 2S + 0.2। लेकिन जब हम सॉल्युबिलिटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? जब हम, अभी ये थोड़ा रब कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो,
जब हम सॉल्युबिलिटी लिखते हैं तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर। क्यों करते हैं स्क्वायर हम इसका? ठीक है, सॉल्युबिलिटी लिखने का वही फॉर्मूला होता है, जब आप निकालोगे कोएफिशिएंट से तब कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, तब स्क्वायर कर देते हैं इक्विलिब्रियम टाइप में। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक टाइप से, केएसपी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो यहां से जब हम लिखते हैं, हम जो ये 2s है इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों करेंगे इग्नोर? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है बहुत कम आएगी। समझो 0.2 है इंटू 0.000001 है। ठीक है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि एडिशन में कुछ आएगा ही नहीं, 0.0.2000001 आएगा, छोड़ दो। तो आंसर क्या आएगा आपका? s इंटू 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, s इंटू 0.2 का स्क्वायर। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब कैलकुलेट करोगे तब क्या आएगा? s इंटू 0.04। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है KSP की? 4 इंटू 10⁻15। 4 इंटू 10⁻15 इज इक्वल टू, ठीक है, पॉइंट है 0.04 इंटू एस। हमको एस ही निकालना था। अब जब यहां से आप कट करोगे 1 जा 100 जा, तो यहां से एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी निकल के 10⁻−13, 10⁻15 इंटू 100, 10⁻−13। थोड़ा सा मतलब टाइम लिया है मैं समझने में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10⁻−13 याद करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको ले लेना है, एस को नेग्लेक्ट करना है जो एडिशन में होगा। मल्टीप्लिकेशन को कभी नेग्लेक्ट नहीं करते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल 1000 इंटू 0.1 जब करते हैं तो 100 आता है, लेकिन 1000 प्लस 0.1 करते हैं तो उसकी वैल्यू इतना खास चेंज नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, हमें सीधा सीधा मैच करना है और आपको यहाँ पे नेम रिएक्शंस आने चाहिए। कोलबेस रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन जो होता है हमें कहाँ मिलता है? कोलबेस रिएक्शन हमें मिलता है फिनॉल वाले चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर। कोलबेस रिएक्शन में फिनॉल से बन देता है सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, जहां पे क्या होता है? OH ग्रुप होता है और एक होता है COOH ग्रुप। एक होता है राइमन टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। वहां पे डाइक्लोरोकार्बिन जो है CCl2 वो बनता है इंटरमीडिएट। याद रखना है, ये 2018 का क्वेश्चन नीट का। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन कहते हैं इसे। ये कब बनता है? डाइक्लोरोकार्बिन कब बनता है? जब KOH और CHCl3 जो है मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कोलबेस रिएक्शन का आंसर क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। ए का 4, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, सेकंड गया, फोर्थ गया। अब स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन सबको पता है, CN। ठीक है, साइनाइड से हम बनाते हैं एल्डिहाइड्स। स्टीफन्स रिडक्शन में क्या बनाते हैं? हम SnHCl यूज करते हैं और बनाते हैं क्या? एल्डिहाइड। तो बी का हो गया 1, बी का 1 आंसर तो मिल गया, लेकिन बाकी दो मैच कर लेंगे। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इससे क्या होता है? समझो RCONH2 ग्रुप है आपके पास। ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट पेपर दिखाता हूँ। RCONH2, तो इससे बनाएगा क्या? RNH2, प्राइमरी अमाइंस बनाता है और प्लस एक कार्बन लेस। यहाँ पे एक कार्बन था, वो कार्बन निकल जाता है और सीधा NH2 R से जुड़ जाएगा। तो इसे कहते हैं हमारा होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इससे बनेगा क्या? प्राइमरी अल्किन अमाइन, सॉरी। फिर इसका हो जाए C का 2, स्वार्ट्स रिएक्शन से बनेगा अल्काइल फ्लोराइड्स। क्या बनेगा? अल्काइल फ्लोराइड्स। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है? जब हम AgF, ठीक है, AgF यूज कर लेते हैं या फिर COF2 यूज कर लेते हैं और उससे बनाएंगे क्या? RF, उसे कहेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका एक भाई भी होता है फिंकलस्टन रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। 5 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए वापस से और मार्क कर लीजिए अगर आपको आते नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।